नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉजिक विद लोकेश पर। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेट नंबर 24 का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस सवालों को, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह हमारा सेशन सेट नंबर 24। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जो भी फ्रेंड्स सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 23 तक के सेशन को अटेंड नहीं किए हैं, तो एक बार इसे अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह हमारा सेशन सेट नंबर 24। तो बिना समय गवाए प्रश्न संख्या 2 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? एस्ट्रोसेट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन है? तो 2020 प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 नाभिकीय रिएक्टर परिचालन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 से रिलेटेड हम आपको नोट देना चाहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अपने नोट पैड में अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो वह पहला देश लिथुआनिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 से रिलेटेड हम आपको कुछ नोट्स देना चाहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। तो इसको अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हमें माफ़ करिएगा दोस्तों, हम थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कुछ कारणवश, तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करें। प्रश्न संख्या 12 है, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था डैश संकुचित हुई है। तो 31% संकुचित हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, डैश ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया। तो यूएई ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यह पदक से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत में 1969 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो सकता है, 12 से 13 मिनट का, तो घबराइएगा नहीं और अपना धैर्य बनाए रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? पेड़ों और वनों बचाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? 1800 वर्ष में कराई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? दोस्तों, हमें पूरा यकीन है प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आप जानते होंगे, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। हम देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर कौन देता है। तो यह सवाल आपके लिए। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है?
तो जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? एटीपी ऊर्जा मापन की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो पवन चक्की ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो पूजा रानी ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद में स्थित डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह है इसका पूर्ण रूप। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से डैश आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र के पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? 1929 में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 65.46% था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, भारतीय राजकीय प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो पंचायती राज संस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? अनावृत बीजी समूह के पादप के बीज आवरण रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी नटराज की मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर KM मुंशी मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संख्या 55 है, अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड में जमाकर्ताओं के रुपये 15-14 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की? निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? ILO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार का संवर्धन करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 59 है, किसी देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया है? तो वह देश फ्रांस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। WAV फाइलें और MID फाइलें। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, वी बालसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पियानो वाद्य यंत्र से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? मई 2018 को शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया था? तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, प्रश्न संख्या 73 से रिलेटेड हम आपको कुछ नोट्स देना चाहेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। तो इसको अपने नोट पैड में अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 74 है, 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित दो विकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए? तो जेट एयरवेज ने यह कार्य किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपको जितने भी सवाल बताए हैं, ये सवाल न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत करेंगे बल्कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में आपके लिए बेहद मददगार भी साबित होंगे। तो दोस्तों, अब बारी है आपके लिए एक सवाल की। तो प्रश्न संख्या 83 है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट में लिखें और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, आज का सफ़र हमारा प्रश्न संख्या 83 तक ही था। यह सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा, ताकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लॉजिक विद लोकेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में जो कि सेट नंबर 25 है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।